मैं मेवात पूरी की तरफ से दे रहा हूँ। अगर जो नुकुल शर्मा की जीप काट के लाएगा, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। 2 करोड़ पूरी मेवात देगी, मैं दूंगा। और बताओ, अगर जीप तू काट ला, 2 करोड़ रुपए का ऑफर तू ले ले। शक्ल से तो नहीं लग रहा कि 2 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन 2 करोड़ का ऑफर दे दिया, पूरी मेवात की तरफ से भी दे दिया और कहा मैं तो 2 करोड़ दूंगा, मेवात का भी ऑफर है। मतलब इस आदमी को यह भी भरोसा है कि पूरी मेवात नुपुर शर्मा की जुबान काटकर लाने वाले के साथ रहे। तो आप सोच रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं अरे ये कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की सोच है, ये कुछ हैं, तो ये कुछ इतने जगह कैसे दिख रहे हैं? और ये तो वो हैं जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे और यहां लिए चल रहे हैं, उनका क्या? रिजवान अहमद साहब, मैं लगातार ये डिबेट्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है ये जो नारा है ना, ये इस देश के लिए बड़ा खतरनाक है और हिंदू मुसलमान सबके लिए खतरनाक। पर जो लोग ये कहते हैं कि ये कुछ लोगों की सोच है, वो अब ये वीडियोस आने के बाद, एक वो सलमान चिश्ती और अब ये दूसरा आ गया और इसके साथ तो दरगाह के बाहर खड़े हुए लोग ही लोग दिख रहे हैं जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। इस नारे का इलाज है ही नहीं क्या और ये क्यों हो रहा है? तेरे पास कोई और रास्ता है? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया। आपने कहा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये कुछ लोगों की ऐसी सोच है। कम से कम मेरा नाम तो उसमें नहीं है, ये आप जानते हैं। 35 दिन हो गए हम आप इस पे काफ़ी बार बैठ चुके हैं। मैं शायद एक शख्स होऊंगा जो बहुत दिन से आपसे ये बात बोल रहा है, समझाना चाह रहा है कि देखिए नारे पे ना जाइए। तो जैसे वही नारा था तेरा मेरा रिश्ता क्या लाए, वैसे ही ये नारा है, इनके अल्फाजों पे ना जाइए। इसके पीछे की सोच जो मैं लगभग 35 दिन से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, और टीवी डिबेट्स में सब आते थे भाई एंटी इस्लामिक है, एंटी इस्लामिक है। भाई अजमेर शरीफ दरगाह तो सेकुलरिज्म की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की, अमन की, म्यूज़िक की, है ना, बहुत ही अल्लाह ताला से उस ताकत से जुड़ने वाले कव्वाली के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, ये तो उन लोगों की एक जगह है ना, उनका दर है, उनका दरवाज़ा है। क्या बोला तूने? अब वहाँ भी ये नारे लग गए तो एंड में तो मैं ही सही प्रूव हो रहा हूं ना कि कोई भी नहीं छूटा इससे। भाई कोई आदमी कहता कि पूरे हिंदुस्तान में लग सकते हैं आज से 35 दिन पहले, पर अजमेर शरीफ की दरगाह में नहीं लग सकते। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन वहां तो एक्सचेंज ऑफर भी आ गया कि भैया सर लाओ मकान ले जाओ। वहां नारे भी लग गए। वहां उदयपुर की घटना से सीधे चित्तार जुड़ रहे हैं कि ये बंदा नारे लगाने वाला वहां उदयपुर गया और वहां लोगों से मिला, फिर वापस आया। तो अब इससे ज्यादा मैं और कितना सही प्रूव होऊंगा? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साहब। ये नारे पे ना जाइए, ये हमारी सोच है। अभी एक जगह मैंने बाइट दी कि हर मुसलमान ये कहता है कि हजूर की शान में कोई गुस्ताखी करे तो उसको ना बख्शो। क्या है तू? क्या औकात क्या तेरा? अब ना बख्शो का मतलब ये नहीं है कि गला काट दो। ये मैं नहीं कह रहा कि हर मुसलमान कहता है गला काट दो। नहीं, झूठ बोल रहा है। लेकिन हाँ, सजा दो, सख्त दो, और ऐसी दो कि नजीर बने और लोग याद रखें। अच्छा, और मैं तो इतना तक कहूंगा कि साहब अपनी मुहिम में जो 35 दिन मुसलमानों ने इस देश में चलाई है, मैं तो कहूंगा कि वो एक तरीके से कामयाब हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि उस घटना के बाद, निपुर की घटना के बाद, ना निपुर, ना बीजेपी का कोई प्रवक्ता, ना कोई डिबेट में, ना कोई किसी मंच पे हजूर की शान में कुछ नहीं बोलने की हिम्मत कर रहा। सो एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि जुनून का, इसको आप पागलपन कहिए, जुनून कहिए, कट्टरवाद कहिए, का असर जमीन पे इनको देखने को मिला है और ये उससे खुश हैं। क्या करूं, मैं मर जाऊं? और उसके बदले जो भी कुछ लोग जेल गए हैं और कुर्बानी दी है, ये जिहाद का हिस्सा है, ये मुजाहिद होने का किस्सा है, और ये आपके शहीद होने का किस्सा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कीमत दी, देनी पड़ी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक समस्या का समाधान तो 20 साल के लिए हुआ। क्या ये वाकई में आज भी आपको लगता है कि एक समस्या नहीं है ये नारा, और ये दिमाग में नहीं भरा है लोगों के? देखिए शैतान भाई, जो मैंने कल कहा था वही मैं आज भी कह रहा हूं कि इसका ताल्लुक अगर आप मजहब से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है।
जिससे नहीं असगर भाई भाईचारकी बने। एक मिनट अब सॉरी जहाँ तक सॉरी मैं उसका आपको सवाल है कि सॉरी वो एक मिनट इससे सॉरी पहले एक मिनट सलमान ने दिया, आपको सलमान को आउटपुट मिल रहा है आपने जो arrest विजुअल कर चल लिया। रहा एक है मिनट, असगर भाई सिर्फ- आपको आउटपुट सिर्फ मिल रहा है 10 जो सेकंड ले विजुअल रहा हम चला रहे हैं उसका आउटपुट मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है ओके मिल रहा है मैं ये मिल कह रहा हूं मुझे, ये जो मैं लोग देख खड़े रहा हैं हूं। मैं सर एक मिनट सॉरी मैं मेरा एक प्रश्न मत सुन लीजिए 200, क्योंकि 300 आपने कहा कि इसका धर्म से लेना देना नहीं है मुझे ये बताइए जितने लोग खड़े हैं जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं इसमें कोई हिंदू सिख ईसाई आपको दिख रहा है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। पहले तो ये पता नहीं कितने इसमें हिंदू सिख ईसाई हैं कर मेरे को जानता नहीं है ये। या आपको कौन दिख रहा है लोग हैं, हिंदू सिख किससे ईसाई हो आपको लग रहा है इसके सकता बीच में खड़े हैं लेकिन मैं एक टोपी बात और दाढ़ी कह रहा हूं, बढ़ाकर आप और जो मौलाना कह रहे हैं जैसे वही- दिख रहे हैं जो आप कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं मैं वही आप सुन तो लें कोई तरीका है भीख मांगने का? क्या हिंदुस्तान में ये 100-200 मुसलमान रहते हैं ये इन लोगों की अगर सोच है तो क्या हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों की ये सोच है नहीं है भाई सुशांत भाई मैं इसी बात को बार बार जोर देता हूं समझ रहे हो ना? दो नाम ये है और दो नाम वो है दो को आपने गिरफ्तार कर लिया चारों के ऊपर जुर्म एक ही है आपने दो को गिरफ्तार कर लिया दो को नहीं किया कंट्रोल उदय। यहाँ तो संख्या बराबर है। और वो जो बताइए धर्म क्यों संसद नहीं एक किया? मिनट जो एक धर्म संसद में ऑब्जर्वेशन बोले भी थे आई वो सुप्रीम सारे कोर्ट लोग का। अरेस्ट हुए ऑब्जर्वेशन आया, एक मिनट जो उसके धर्म बाद संसद फिर- में बोले वो सारे लोग अरेस्ट हुए तब उनमें अब जरा उनसे मैच कराइए उनकी नहीं, संख्या नहीं। बताइए कितने अरेस्ट हुए थे असल में हम असल में बात ये है मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। गजब बेइज्जती है